हेलो, नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है उन्होंने फर्स्ट टाइम जब आपको छुआ तब उनकी फीलिंग्स क्या रही थी आपके लिए? जब आपके जो क्रश है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उन्होंने वो जब पहली बार आपके करीब आए, आपको टच किया, पहली बार फर्स्ट टाइम जब वो आपके करीब आए, आपके नज़दीक आए, तब आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रही थी? क्या वो उन्होंने क्या महसूस किया था और उनको आप में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कौन-सी चीज़ लगी? कौन-सी चीज़ उनको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? ये हम देखेंगे और उनकी करंट फीलिंग क्या है, ये भी हम देखेंगे। तो आज का रीडिंग का टॉपिक आपको समझ में आ ही गया होगा। आप जिसको लाइक करते हो, पसंद करते हो, वो जब फर्स्ट टाइम आप दोनों एक-दूसरे के नज़दीक आए, एक-दूसरे के करीब आए, फर्स्ट टाइम उन्होंने जब आपको टच किया, आपको छुआ, तब उन्हें कैसा फ़ील हुआ? उस टाइम उनकी फीलिंग्स क्या रही थी आपके लिए? वो क्या सोच रहे थे आपके लिए? उन्हें कैसा लगा आपको? आपके करीब आके उनको कैसा लगे, ये हम देखेंगे और उनकी करंट फीलिंग भी देखेंगे। जो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, वो जब फर्स्ट टाइम आपके करीब आए, आपके नज़दीक आए, आपको टच किया, तब उन्हें कैसा फ़ील हुआ और उनको आप में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या लगा? कौन-सी चीज़ उनको आपकी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी? ये भी हम देखेंगे। होप आपको आज का रीडिंग का टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसलिए मैं 2-3 बार बोलती हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि रीडिंग का टॉपिक क्या था। चलिए देखते हैं। आपके जो पर्सन है, जो आपके क्रश है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो जब फर्स्ट टाइम आपके करीब आए, तब उनकी क्या हालत हुई थी? उनको क्या फ़ील हुआ था आपके नज़दीक आकर, आपके करीब आकर? उन्हें कैसा फ़ील हुआ था? ये हम देखेंगे। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, द सन, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। आपके जो पर्सन है बहुत ही इंटेलिजेंट है। सॉर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। इंटेलिजेंट बहुत है, सोचते बहुत है, प्रैक्टिकल डिसीज़न लेने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। क्लियर कट बात करना उन्हें काफ़ी पसंद होगा। घुमा फिरा के बात करना उन्हें शायद पसंद नहीं है। 10 हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, जजमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, द एम्प्रेस, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक है द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन की एनर्जी आ रही है। तो रिसेंटली आपके जो पर्सन है जिसको आप लाइक करते हो, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। आजकल आपके बारे में बहुत ही थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। दिन रात बस आपके बारे में ही सोचते रहते हैं और कोई काम करने में उसको मन नहीं लग रहा है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। 1 मिनट गाइस, कैमरा ठीक कर लेती हूँ। आपको कार्ड्स अच्छे से दिखने चाहिए। होप आपको अब कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। ओके, चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। राशि की बात करूँ तो यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर है क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है यहाँ पर। फिर भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पर है एरीज, लियो, सेज है, वृश्चिक, कन्या राशि, मीन राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि, कुंभ मैंने बताया, और सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर की बात करूँ तो AMLNO KHRSTPVUIGH S हो सकता है, G हो सकता है। ओके, अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो आपके जो पर्सन है जिसको आप लाइक करते हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो एक बार 2 बार अपने पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, उनको मिल चुके हो, उनके साथ आपके रिलेशन भी थोड़े क्लोज हुए हैं। ये रीडिंग उनके लिए ही है। जो अभी तक जो आपके क्रश है, जिन्होंने आपको अभी आप दोनों अभी मिले नहीं हो, तो ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने जो आप जिसको लाइक करते हो, जिसको आप चाहते हो, उनसे आप मिल चुके हो, उनसे आप बातचीत करते हो, उनके कांटेक्ट में आप रहते हो, उनके नज़दीक आप रहते हो, थोड़ा आपका रिलेशन क्लोज हुआ है। ये रीडिंग उन्हीं के लिए होने वाली है। तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो आपके पर्सन है, जो आपको लाइक करते हैं, वो उनके नेचर की बात करूँ तो वैसे तो वो बहुत ही शाई नेचर के यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। आपके लिए इमोशंस भी बहुत है, बहुत ही काइंड हार्टेड है। आपके पर्सन के पहले मैं नेचर की उनकी पर्सनालिटी की बात करती हूँ, फिर मैं इस टॉपिक पर आती हूँ कि जब उन्होंने फर्स्ट टाइम आपके नज़दीक वो आए तब उनकी फीलिंग्स क्या रही थी, वो हम बाद में देखेंगे। पहले उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी पर्सनालिटी, उनका नेचर कैसा है, ये हम देख लेते हैं। तो आपके जो पर्सन है उनका नेचर बहुत ही शाय नेचर यहाँ पर मुझे लग रहा है। बहुत ही उनके दिल में फीलिंग्स तो बहुत है, बहुत आपके लिए प्यार है, आपके लिए बहुत ही मुझे यहाँ पर पैशनेट दिख रहे हैं। वेल सेट है, उनका अपना खुद का बिजनेस हो सकता है, उनका फाइनेंशियल, उनका बैकग्राउंड भी बहुत ही अच्छा है। काफ़ी इंटेलिजेंट है, बहुत ही नॉलेजेबल है। अपने दम पर, अपने बलबूते पर उन्होंने सब कुछ खड़ा किया हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग डॉक्टर हो सकते हैं, या कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ लॉयर हो सकते हैं, या जज हो सकते हैं, या लीगल एडवाइज़र, या कुछ भी कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ उनका फील्ड हो सकता है, उनका वो काम हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर अगर आप फीमेल हो तो ब्यूटिशियन हो सकते हो, या कॉस्मेटिक या ज्वेलरी शॉप आपका हो सकता है, या कॉस्मेटिक क्लोथ्स, आपका क्लोथ्स का शॉप हो सकता है, क्लोथ सेंटर, या फिर ज्वेलरी शॉप हो सकता है। कोई भी जो वीमेंस लेडीज़ का जो सब जो चीज़ें होती है, कॉस्मेटिक्स आइटम्स, या तो आप ब्यूटिशियन हो सकते हो। ये एनर्जी आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे या तो आप हीलर हो सकते हो, या डॉक्टर हो सकते हो। ओके, अगर आपके जो पर्सन है उनकी पर्सनालिटी की बात करूँ तो वो बहुत ही काइंड हार्टेड है। उनको इक्वल गिव एंड टेक पसंद है। आपकी जो पर्सन है उनके नेचर की बात करूँ तो उनको इक्वल गिव एंड टेक पसंद है। वो आपको जितना प्यार करते हैं, जितना चाहते हैं, तो वो बदले में आपसे उतना ही आप भी उनको प्यार करो, उनकी केयर करो, उनको इंटेंशन दो। ये वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं।
अ, उनका ये ऐसा नेचर है कि जितना वो आपको केयर करते हैं, जितना वो आपको चाहते हैं, आपके लिए करते हैं, जितनी फीलिंग्स, जितने इमोशंस उनको आपके लिए है, उतना ही इमोशंस, इतना ही प्यार आप भी उनके लिए दिखाओ। ये उनकी फीलिंग्स है। वैसे तो वो बहुत शाय नेचर के यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, तो शायद ही वो अपना प्यार आपको खुल के कभी बताते होंगे, या अपने दिल की बात या अपनी फीलिंग्स वो शायद ही वो आपके साथ कभी शेयर करते होंगे, क्योंकि इमोशंस तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर मुझे वो थोड़े शाय नेचर के दिखते हैं। लेकिन उनकी करंट दिल की फीलिंग्स की बात करूँ तो उनकी ये डिज़ायर रहती है कि आप उनको सामने से बोलो, आप उनको सामने से अ, अपने दिल की बात बताओ, ये उनको काफ़ी पसंद आता है। अगर आप उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखोगे कि वो अ, आपसे अपने दिल की बात बताएँगे, तो वो अपने दिल की बात बताएँगे, उनके दिल में क्या चल रहा है वो सब बताएँगे, लेकिन वो टाइम बहुत लेंगे, बहुत ही टाइम लेंगे, क्योंकि बहुत ही वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखते हैं। आपके जो पर्सन है, जो जिसको आप लाइक करते हो, उनको खाने का बड़ा शौक होगा, खाने-पीने के बड़े शौकीन होंगे, अलग-अलग रेस्टोरेंट्स में अलग-अलग चीज़ें ट्राई करना, अलग-अलग डिशेज़ ट्राई करना, अलग-अलग फूड्स ट्राई करना, खाने-पीने के, घूमने के काफ़ी शौकीन हो सकते हैं आपके जो क्रश है। स्पेशली उनको खाने का बड़ा शौक होगा। अ अलग-अलग रेस्टोरेंट में अलग-अलग डिशेज़ ट्राई करना, खाना-पीना, ट्रैवलिंग का भी उन्हें काफ़ी शौक होगा, उनको घूमने-फिरने जाना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, घूमना-फिरना, अ, अलग-अलग होटल्स में अलग-अलग खाना ट्राई करना, ये सब उनको काफ़ी पसंद हो सकता है। अ, उनके ब्लैक डार्क ब्लैक हेयर कलर हो सकता है उनका। आपके जो पर्सन है उनको झूठ बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होता। अगर आप उनको कुछ छुपाते हो, अपने दिल की फीलिंग्स अगर आप उन्हें बताते नहीं हो या कुछ हिडन रखते हो, तो ये बात उनको पसंद नहीं आती है। उनको अ, अगर आप उनसे कुछ भी छुपाते हो तो ये उन्हें पसंद नहीं आता। उनको वो काफ़ी लॉयल है, और वो आपसे भी यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप भी इस रिलेशनशिप में लॉयल रहो। चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, आप क्लियर कट उनके मुँह पर बोलो, ये बात उनको काफ़ी पसंद आती है। उनका नेचर बच्चों जैसा है, बहुत ही फन लविंग है, बहुत ही मूडी है, वो अपने दिल का ही करते हैं। अ, बहुत ही कॉन्फिडेंट बहुत है। वो जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं, उनमें वो अपना 100% देते हैं। कॉन्फिडेंट बहुत है, कोई भी चीज़ करने से वो कभी हिचकिचाते नहीं हैं, और ना ही वो घबराते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि वो जब आप दोनों एक-दूसरे से मिले थे, तब उनकी फीलिंग्स क्या रही थी? तो आप दोनों जब मिले थे तो शायद अ फर्स्ट टाइम आप दोनों जब मिले थे, तब आप दोनों शायद कहीं पर लॉन्ग ड्राइव पर गए हो। अ, या तो फिर कोई समंदर किनारा हो सकता है, या सी बीच हो सकता है, जहाँ पर सी हो, वाटर हो, पानी हो। ये एनर्जी मुझे एक आ रही है। या तो कोई हिल स्टेशन हो सकता है, जब आप दोनों कहीं घूमने गए हो। बहुत ही जहाँ पर नेचर हो सकता है, बहुत ही शांत जगह हो सकती है, जब आप दोनों कहीं पर वो ऐसी जगह पर आपको लेके कहीं घूमने गए हो। ये एक एनर्जी आ रही है, या तो आप दोनों कहीं पर यहाँ पर मुझे ये एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि आप दोनों कहीं पर लॉन्ग ड्राइव पर गए हो, या आप साथ में कहीं घूमने-फिरने गए हो, या तो गार्डन में, या फिर नेचर से जुड़ा हुआ, या कोई ऐसा प्लेस हो सकता है जहाँ पर आप लोग अक्सर एक-दूसरे को मिलने जाया करते हो, या एक-दूसरे के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो। तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम वो आपको छुआ, आपके नज़दीक आए, तब बहुत ही घबराए हुए थे थोड़ा। जब उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम वो आपके नज़दीक आए, जब आपके साथ वो थोड़ा क्लोज़ हुए, तब उनकी फीलिंग्स की बात करूँ तो वो थोड़े से नर्वस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। उनको आपकी ब्यूटी, आपका जो आउटर लुक है, वो बहुत ही उन्हें पसंद आता है। वो जब भी आपको देखते हैं, तो आपका जो आउटर लुक है, आपका बॉडी फिगर है, जो आपका फेस लुक है, उनको बहुत ही पसंद आता है। वैसे आपके जो क्रश है, सॉरी, जो आपके पर्सन है जिसको आप लाइक करते हो, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही गुड लुकिंग है। आपके जो पर्सन है, उनको आपका फिज़िकल लुक बहुत ही पसंद आता है, और वो जब भी आपके इर्द-गिर्द, वो जब भी आपके नज़दीक आते हैं, तो उनको आपके साथ एक अट्रैक्शन, एक अ अ, ऐसा कुछ उनके दिल में ऐसा एक अट्रैक्शन फ़ील होता है कि वो अपने को रोक नहीं पाते हैं। उनको आपका फ़िज़िकल लुक बहुत ही पसंद आता है। वो आपके साथ फ़िज़िकल हुए हैं, या तो फिर नहीं हुए, तो उनकी ये करंट फ़ीलिंग है कि वो आपके साथ फ़िज़िकल होना चाहते हैं, आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं।
वो शायद आपको कहीं पर घूमने ले गए हो या लॉन्ग ड्राइव पे ले गए हो या कोई भी ऐसी प्लेसेस पर वो आपको घूमने ले गए हो, तो भी उनके दिल में एक ही थॉट्स चलता है कि वो आपके साथ कुछ टाइम अकेले में बिताना चाहते हैं, वो आपके साथ फिज़िकल होना चाहते हैं, उनको आपका फिज़िकल लुक बहुत ही पसंद आता है। उनकी करंट फीलिंग की बात करें, उनकी हिडन फीलिंग्स की बात करें तो वो आपके साथ फिज़िकल होना उनको बहुत ही पसंद है, उनकी ये डिज़ायर है, उनको आपकी कंपनी बहुत पसंद आती है। उन आपको हग करना, जब उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम आपको हग किया था या आपका हाथ पकड़ा था या आपको टच किया था, तब उन्हें जो एक सुकून मिला था, एक जो खुशी उन्हें मिली थी, वो खुशी शायद उन्हें अब तक किसी से नहीं मिली थी। शायद उनकी लाइफ़ में आपसे पहले भी कई लोग आए होंगे, लेकिन उनको जो आपसे जो एक फीलिंग्स, एक सुकून उनको, एक सैटिस्फैक्शन उनको आपसे मिला है, वो अब तक उन्हें कहीं से भी नहीं मिला है। तो वो सुकून उनको बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही वो खुशी मिलती है उनको। वो जब फर्स्ट टाइम ही उन्होंने आपके नज़दीक आए थे, आपको टच किया था या आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, तभी उन्होंने सोच लिया था कि वो अपनी पूरी लाइफ़ वो आपके साथ ही बिताएँगे। वो आपके साथ अपनी एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं। वो जब भी आपके नज़दीक आते हैं, तो वो आपको एज़ अ हस्बैंड या एज़ अ वाइफ़ ही वो देखना पसंद करते हैं। वो शायद आप उनके साथ अभी उन्होंने अभी तक आपको कमिटमेंट दिया हो या ना दिया हो, लेकिन उनकी ये डिज़ायर रहती है, वो जब भी आपके नज़दीक आते हैं, आपके साथ फिज़िकल होते हैं या आपको टच करते हैं, आपके सराउंडिंग वो जब भी आते हैं, तो वो आपको एज़ अ हस्बैंड या एज़ अ वाइफ़ यही नज़र से वो आपको देखते हैं। वो जब आपको देखते हैं तो उनकी ये भी डिज़ायर रहती है कि आपके साथ वो एक हैप्पी फैमिली वो इमेजिन करते हैं, एक हैप्पी फैमिली हो, अपना घर हो, परिवार हो, किड्स हो, वो आपको अपने बच्चों के मदर या फादर के रूप में वो देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अ, वो जब भी आपके नज़दीक आते हैं तो उनको शायद किड्स अच्छे लगते होंगे, तो उनकी यही डिज़ायर रहती है कि अगर उनके किड्स होते हैं तो उनके ये मदर या फादर आप ही हो। ये सब वो इमेजिन करते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं आपको लेकर कि अगर इन फ्यूचर उनके किड्स होते हैं तो उनके मदर या फादर आप ही हो और उनके किड्स बिल्कुल आपके जैसे ही हो। ये उनकी ये डिज़ायर है कि अगर उनके फ्यूचर में किड्स होते हैं तो वो बिल्कुल ही आपके जैसे ही हो, आपका जैसा ही उनका फेस कट हो, क्योंकि उनको आपका फेस लुक बहुत ही पसंद आता है। आपकी नोज़ या आपके हेयर, आपके लिप्स, स्पेशली आपका जो फिगर और स्पेशली आपका जो फेस कट है वो उनको बहुत पसंद आता है। तो वो ये भी इमेजिनेशन करते रहते हैं कि इन फ्यूचर उनके किड्स होते हैं तो अ, वो हूबहू आपके जैसे ही दिखने चाहिए। ये उनकी करंट फीलिंग है, ये उनकी डिज़ायर है। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम वो आपके नज़दीक आए थे, जब आपको छुआ था, तब वो बहुत ही यहाँ पर मुझे उनके ज़हन में, उनके माइंड में एक खुशी भी थी और एक डर भी था, एक घबराहट भी थी, यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। और शायद आप दोनों एक-दूसरे के फर्स्ट टाइम जब इंटीमेट हुए, एक-दूसरे के आप नज़दीक आए, आपने क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड किया, आप दोनों एक-दूसरे के साथ फिज़िकल हुए, बहुत टाइम आपने साथ में स्पेंड किया। अ, लेकिन उसके बाद पता नहीं उनको थोड़ा-सा गिल्ट भी फ़ील हुआ, जब आप दोनों फर्स्ट टाइम एक-दूसरे के साथ करीब आए, फिर आप अ, अलग हो गए, फिर वो जब रात को सोते हैं तब वो सारी चीज़ें याद करके उनके माइंड में थोड़ा-सा गिल्ट भी हुआ कि ये सब हमने किया वो क्या सही था या ठीक था या नहीं था? आपको कैसा लगा होगा? आप उनके बारे में क्या सोचते होंगे? आप उनके बारे में कुछ गलत थॉट्स ना बिठा लो, ये भी फिर उनके माइंड में चलता रहता था। तो इस वज़ह से वो थोड़ा-सा डिप्रेस भी हो गए थे, थोड़ा-सा वो अपसेट भी हो गए थे इन चीज़ों को लेकर। जब आप दोनों एक-दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे, फिज़िकल हुए थे, उसके बाद उनको बहुत ही पछतावा भी बहुत हो रहा था, बहुत ही वो सैड एनर्जी में चले गए थे। वो जब भी वो ये सब चीज़ें याद करते हैं तो उनको वो समझ नहीं पाते, वो सोचते रहते हैं कि क्या ये सही किया या गलत किया? क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगेगा? आप उनके बारे में क्या सोचोगे? शायद कुछ हमने जल्दी ही कर दी, अभी रिलेशनशिप को और ज़्यादा एक-दूसरे को समझने की ज़रूरत थी। ये सब भी उनके माइंड में चलता रहता है जब वो आपके फर्स्ट टाइम आपके करीब आए थे, मैं तब की बात कर रही हूँ। तब उनको थोड़ा-सा गिल्ट भी हुआ था कि शायद ये सही था या नहीं था, ये भी उनके माइंड में चलता रहता था।
उनकी फीलिंग्स की बात करें तो वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, वो आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ़ में एक से ज़्यादा पर्सन की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे आ रही है। या तो एक पर्सन मैरिड यहाँ पर मुझे दिख रहा है, या तो फिर आपका डिवोर्स हुआ है और आप सिंगल हो। ये भी एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। यहाँ पर मुझे 2 पर्सन दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में शायद 2 पर्सन हो सकते हैं, या तो आपके पर्सन की लाइफ में शायद वो मैरिड भी है और उनके एक्स्ट्रा एक रिलेशन और भी है। ये भी मुझे एक एनर्जी आ रही है। सभी के लिए ये रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा पर्सन की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे आ रही है। आप शायद मैरिड भी हो और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी है। आप 2 पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो और आप दोनों के साथ इक्वल रिलेशनशिप रखना चाहते हो। आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हो, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हो। ये भी एक एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। कुछ लोग सिंगल मदर हो सकते हैं, या तो सिंगल फादर हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे फीमेल फिगर ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो आप शायद आपका डिवोर्स हुआ हो या आप सिंगल मदर हो सकते हो। या तो आप कुछ लोग यहाँ पर अभी कंसीव करने वाले हो, या तो आप बेबी प्लान कर रहे हो, या आप ऑलरेडी जो रीडिंग देख रहे हैं वो कुछ लोग प्रेग्नेंट भी हो सकती है, अगर फीमेल अगर आप हो तो। ये एनर्जी मुझे आ रही है। या तो आपके किड्स है, या तो आप प्रेग्नेंट हो, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं होगा। आपके जो पर्सन है उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री अपनी सेट करके रखी है। वो अपने इर्द-गिर्द आपके सिवा वो किसी को आने देना नहीं चाहते हैं। वैसे उनके सराउंडिंग्स बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने उनको अट्रैक्ट करने की, उनके साथ रिलेशनशिप बनाने की बहुत कोशिशें की है, लेकिन अ, उन्होंने अपनी एक बाउंड्री सेट करके रखी है कि वो अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे तो वो आप ही होंगे, आपके सिवा वो किसी और के साथ वो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। ये उनकी फीलिंग्स है। वो बहुत ही चाहे रिलेशनशिप हो, काम हो, करियर हो, फैमिली हो, सभी चीज़ें वो बहुत ही अच्छे से बैलेंस करके चलते हैं। ये उनकी फीलिंग्स है। ये उनका नेचर है। उनको सभी में एक बैलेंस करके चलना काफ़ी पसंद है। और वो उनका नेचर ऐसा है कि वो किसी के ऊपर भी उनका दिल नहीं आ जाता है। उन्होंने अपनी एक बाउंड्री सेट करके रखी है। वो जिसके साथ वो रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हीं के साथ वो अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाते हैं। बाकी वो किसी के भी साथ वो फ्रेंडशिप या कुछ भी करना उन्हें पसंद नहीं आता। किसी के साथ टाइम पास करना या ऐसे ही उनके साथ हाय हेलो करना, ये सब उनको पसंद नहीं है। उन्होंने अपनी एक हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखी है, और वो अपनी बाउंड्री के अंदर किसी को आने भी नहीं देते, और वो अपनी बाउंड्री से बाहर जाना भी नहीं चाहते हैं। रिलेशनशिप में वो अपना 100% देना चाहते हैं और लाइफ टाइम वो निभाना चाहते हैं। ये उनकी एनर्जी है। वो आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। वो दिन रात वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। शायद उनकी लाइफ में कुछ पेन भी है, कुछ परेशानी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है, कुछ स्ट्रेस भी है। या तो कुछ लोगों का हेल्थ इशू भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। कुछ लोगों का हेल्थ इशू हो सकता है, या तो आप रिलेशनशिप को लेके, या तो फिर आपकी लाइफ में 2 पर्सन है, तो इसकी वजह से भी आप बहुत ही टेंशन में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो। इसी वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट आता है, तो इसी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब रहती है। ये भी एक एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। अ, आपके इस रिलेशन में एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो आप अपने एंसेस्टर, अपने एंजल्स, आप जिसको पूजते हो, मानते हो, उनको आप प्रेयर कीजिए, तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर होते जाएँगे। आपके पर्सन की करंट फीलिंग की बात करूँ तो वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं, और उनको आपकी कंपनी बहुत ही पसंद आती है, आपके सराउंडिंग रहना। शायद आप दोनों ने बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड किया है। आप दोनों कहीं पर घूमने जाते हो, या आपने उनके साथ कुछ ऐसी कोई फ़नी टॉक की हो, तो वो भी सारी बातें उनको काफ़ी पसंद आती है, और वो सब बातें वो याद करते रहते हैं। अगर आपने उन्हें कोई गिफ्ट दिया हो, या फिर कोई ऐसी रोमांटिक बातें आप दोनों में हुई हो, तो वो बातें वो पूरा दिन उनके माइंड में चलता रहता है, वो सोचते रहते हैं। उनको आपके बात करने का स्टाइल भी बहुत पसंद आता है। स्पेशली आप दोनों एक-दूसरे के साथ जो रोमांटिक बातें करते हैं, या तो आप कॉल पे या तो आप चैटिंग करते हो, या आप रोमांटिक बातें करते हो, एक-दूसरे के साथ आप रोमांटिक टॉक करते हो, ये वो भी उनको बहुत ही पसंद आता है। और आपके जो एक्सप्रेशन वो जब आपके करीब आते हैं, नज़दीक आते हैं, तब
आपके जो एक्सप्रेशंस है वो भी उनको बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। वो उनको बहुत ही पसंद आते हैं। शायद आप थोड़ा अंदर से हिचकिचा रहे हो या अपने को रोकते हो या आप बहुत ही शर्म फ़ील करते हो या अपने को आप बहुत रोकते हो या अ, एक अजीब-सी आपको जो फ़ीलिंग होती है, तो वो सब देख के आपके जो पर्सन है उ उनको काफ़ी अच्छा लगता है। वो बहुत ही एन्जॉय करते हैं इस पल को। शायद आप घबराते हो या उनसे दूर जाने की कोशिश करते हो या एक-दूसरे के साथ आप कुछ रोमांटिक बातें करते हो, तब आप हँसते हो, आपका हँसना उनको बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। स्पेशली जब आप दोनों एक-दूसरे के नज़दीक आते हो, फ़िज़िकल होते हो, उस टाइम पे या तो आपके पर्सन आप हँसते हो, आपका जो आपके हँसने की जो वॉइस है, आपकी जो स्माइल है वो उनको बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, वो उनको काफ़ी पसंद आता है। स्पेशली आपके लिप्स, आपके टीथ वो भी उनको बहुत पसंद आता है। वो इस ये सब सारी चीज़ें उनको आप में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। स्पेशली आपका जो हँसने की जो आवाज़ है, आपकी जो बात करने का स्टाइल है, आपका फेस लुक, आपका लिप्स ये सब उनको बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है जब आप दोनों एक-दूसरे के साथ होते हो, जब एक-दूसरे के नज़दीक होते हो। उनको आपको टाइटली हग करना भी बहुत ही पसंद आता है। वो जब भी आपको मिलते हैं तो वो उनकी यही डिज़ायर रहती है कि वो आपको टाइट हग करे, आपको किस करे, ये सब उनकी ये डीप डिज़ायर रहती है। वो बहुत आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और आपकी कंपनी उन्हें बहुत ही पसंद आती है। अ, और उनको आपके साथ फिज़िकली सैटिस्फैक्शन भी बहुत ही मिलता है। वो बहुत ही खुश है वो। उनको आपके साथ जो फिज़िकली सैटिस्फैक्शन मिला है उनसे वो बहुत ही खुश है। वो अपने को वो ये समझते हैं कि अब पूरी लाइफ़ उनको मिल गई, सब कुछ ही उनको मिल गया। वो बहुत ही अपने को संतुष्ट मानते हैं कि अब लाइफ़ में इसके सिवा और कुछ चाहिए ही नहीं, उनको सब कुछ ही मिल गया। उनकी एक सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग्स होती है जब वो आपके साथ इंटीमेट होते हैं या फिज़िकल होते हैं, उनके बाद वो बड़े ही खुश रहते हैं और उनको लाइफ़ से जैसे कुछ भी नहीं चाहिए इनके सिवा, ऐसी उनकी फीलिंग्स रहती है। आपको लेकर वो बहुत ही खुश है, वो आपको पाकर बहुत ही खुश है। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। उनको आपकी कंपनी बहुत ही पसंद है, वो आपके साथ लाइफ़ टाइम रहना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली वो आपके साथ इमेजिन करते हैं, अपने किड्स हो, अपना एक परिवार हो, घर हो, ये सब वो आपके साथ प्लानिंग करते हैं, वो आपको कुछ गुड न्यूज़, कुछ ऑफ़र देना भी वो चाहते हैं और वो इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जितना आपको प्यार करते हैं, उतना ही आप उनको प्यार करो। कभी आप सामने से अपना प्यार एक्सप्रेस करो, सामने से आप कभी अ, उनको जैसे आप शायद एक पर्सन यहाँ पर बहुत ही अ, अपनी फीलिंग्स को हाइड रखता है या शर्माता है, तो उनकी ये डिज़ायर है कि आप शर्माना कम करो और कभी आप सामने से अपना जो प्यार है वो कभी आप खुल के उनके सामने बताओ, ये उनकी डिज़ायर है। बहुत ही अ, आपके जो पर्सन है इंटेलिजेंट बहुत है, थोड़े-से शायद कुछ बातें उनकी सीक्रेटिव भी हो सकती है। शायद उनकी कुछ बातें शायद सीक्रेटिव थोड़े-से वो अपनी बातें हाइड करके रखते होंगे। अगर स्पेशली उनकी लाइफ में 2 पर्सन है तो, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है। ओके, उनकी करंट फीलिंग की बात करें तो वो यही चाहते हैं कि आप उनसे चीट ना करो, उनसे कुछ भी छुपाओ ना और जो भी है वो जैसा भी है आप उनको क्लियर बोल दो। उनको ट्रुथ पसंद है। घुमा-फिरा के या कोई चीटिंग करे या बात को छिपाए या कोई बात को हिडन रखे, ये सब उनको पसंद नहीं आता है। बहुत ही आपके लिए वो पैशनेट है, आपसे उनको बहुत ही अट्रैक्शन फ़ील होता है और वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपका नेचर ऐसा है कि सबके साथ आप अच्छे से आप निभा लेते हो, उनके साथ उनका नेचर या उनकी फ़ैमिली हो, सबके साथ आप अच्छे से मैनेज करना आपको आता है, सभी के साथ आप मिक्स हो जाते हो, ऐसा आपका नेचर है। ओवरऑल देखें तो आपके पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, आपको बहुत लाइक करते हैं और पूरी लाइफ़ वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। होप गाइज़ आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।